नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। उपनिषदों के महावाक्य। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ विस्तृत चर्चाएं और नोट्स हैं। ये प्राचीन भारतीय दर्शन के मतलब सबसे महत्वपूर्ण विचारों पर फोकस करते हैं। हाँ, उपनिषद जो वेदों का वो दार्शनिक हिस्सा है, ज्ञान कांड जिसे कहते हैं। सही। वो आत्मज्ञान और परम सत्य की खोज करते हैं, है ना? बिल्कुल। और इन उपनिषदों का जो सार है वो कुछ बहुत ही शक्तिशाली वाक्यों में है। महावाक्य, ग्रेट सेइंग्स। हाँ। हमारा उद्देश्य है आज इन महावाक्यों के पीछे का जो गहरा अर्थ है उसे समझना। वो परम सत्य जो ब्रह्म यानी परम यथार्थ और आत्मा यानी व्यक्तिगत चेतना, उनके अनुभव का निचोड़ बताते हैं। और ये भी देखना है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज कैसे प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो महावाक्य सिर्फ वाक्य नहीं है, ये तो जैसे आत्मज्ञान के दरवाजे हैं। सही कहा। और उपनिषदों का लक्ष्य ही यही है, अज्ञान को हटाना और व्यक्ति को उसके असली स्वरूप का बोध कराना। आत्म साक्षात्कार। हाँ, या ब्रह्म ज्ञान कह लीजिए। महावाक्य इसी लक्ष्य को साधने वाले सूत्र हैं, एक तरह से। अच्छा। आज हम इन्हीं कुछ प्रमुख महावाक्यों पर ध्यान देंगे, उनका सरल अर्थ समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये विचार हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारी सोच को, हमारे अनुभवों को कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम बहुत ज्यादा दार्शनिक गुत्थियों में नहीं जाएंगे। नहीं, कोशिश रहेगी कि व्यवहारिक पहलू पर ज्यादा ध्यान दें। बहुत बढ़िया। तो फिर शुरू करते हैं। यात्रा शुरू होती है पहले महावाक्य से। ये सुनने का आह्वान करता है, अथ महावाक्यम श्रूयताम। इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ, अब महावाक्य को सुना जाए। ये तो बड़ा सीधा सा निर्देश लगता है। हाँ, ऊपर से देखने में तो सीधा ही है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। श्रूयताम, सुना जाए, ये सिर्फ कानों से शब्द सुनना नहीं है। अच्छा, ये गहरे ध्यान की बात है। पूरी एकाग्रता, खुले मन से सुनना। ये एक तरह से बाहरी दुनिया का जो शोर है उससे ध्यान हटाकर भीतर मुड़ने का निमंत्रण है। भीतर मुड़ने का। हाँ, जब तक मन शांत न हो, इंद्रियां अंतर्मुखी न हो, तब तक गहरे सत्य को ग्रहण करना मुश्किल होता है। सही बात है। इसीलिए ये पहला कदम है, सुनो, यानी ध्यान दो, भीतर मुड़ो। और आज की दुनिया में तो ये कितना जरूरी है। भाग दौड़, हमेशा फोन पर कनेक्टेड। बिल्कुल, शायद ये सबसे जरूरी संदेश है आज के लिए। रुकें, शांत हो और अपने अंदर जो आवाजें उठ रही हैं, अपना अंतर्मन, उसे सुने। स्रोत में एक सरल सा अभ्यास भी बताया गया है। रोजाना कुछ मिनट, 5 मिनट ही सही, हाँ, बस शांति से बैठें और अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने भीतर क्या चल रहा है उसे बिना किसी जजमेंट के बस सुने। ये सुनने में तो सरल लगता है, पर आजकल की इस शोर शराबे वाली दुनिया में अपने अंदर की आवाज सुनना कितना मुश्किल हो सकता है ना? मुश्किल तो है। हमारा ध्यान तो हमेशा बाहर ही खिंचा रहता है, फोन, सोशल मीडिया, काम। तो क्या ये सिर्फ शांत बैठने की बात है या इसमें अपने विचारों के प्रति एक खास तरह की जागरूकता भी शामिल है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सिर्फ शांत बैठना ही काफी नहीं है। हाँ, वो पहला कदम जरूर है। ये जागरूकता विकसित करने के बारे में भी है। अपने विचारों के प्रति, अपने पूर्वाग्रहों के प्रति, अपनी मान्यताओं के प्रति सजग होना, जो हमें सच्चाई को वैसे सुनने से रोकते हैं जैसी वो है। अच्छा। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं। मतलब अपने अंदर जो प्रतिरोध उठता है, जो संदेह आता है या जो व्याकुलता होती है, उसको भी ध्यान से देखना और समझना। ये सुनना असल में एक गहरी आंतरिक खोज की शुरुआत है। समझ गई। तो सुनने और ध्यान देने की तैयारी हो गई। इसके बाद दूसरा महावाक्य आता है। ये आत्मा और ब्रह्म की एकता के बारे में बताता है। स एषा ब्रह्म, स एषा आत्मा। जी। इसका मुख्य संदेश है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। मतलब ये जो व्यक्तिगत मैं की भावना है, ये आत्मा, ये उस परम सत्ता ब्रह्म से अलग नहीं है। बिल्कुल वही है। वही है। हाँ, और ये शायद वेदांत दर्शन का सबसे क्रांतिकारी विचार है। क्रांतिकारी कैसे? ये हमारी पहचान की पूरी धारणा को ही बदल देता है। हम आमतौर पर खुद को क्या समझते हैं? यही शरीर, मन, भावनाएं। हाँ, ये शरीर, ये मन, ये भावनाएं, विचार, हमारी सामाजिक भूमिकाएं। लेकिन ये महावाक्य कहता है कि हमारी असली पहचान, हमारा सच्चा स्वरूप, ये सब नहीं है। तो क्या है? हमारा मूल तत्व वो अनंत, अविनाशी, शुद्ध चेतना है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। अच्छा। जैसे कोई लहर है, वो खुद को सागर से अलग समझ सकती है ना? हाँ। लेकिन असल में तो वो सागर का ही एक रूप है।
बस वैसे ही आत्मा ब्रह्म का ही स्वरूप है। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये कि ये समझ हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। आपने कहा कि इससे भय और चिंता कम हो सकती है। हाँ, वो कैसे होता है? देखिए, हमारे ज्यादातर डर और चिंताएं किससे जुड़ी होती है? शायद खोने का डर, शरीर का। हाँ, शरीर के नष्ट होने का डर, चीजों को खोने का डर, अपनी पहचान या स्थिति को लेकर असुरक्षा। ये सब इसलिए है क्योंकि हम खुद को इस सीमित, नश्वर शरीर और मन से जोड़ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सही। लेकिन जब हम गहराई से ये समझने लगते हैं कि मैं वास्तव में वो अनंत, अपरिवर्तनशील आत्मा हूं, जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, तो इन डरों का आधार ही कमजोर पड़ जाता है। अच्छा। ये एहसास एक गहरी आंतरिक स्थिरता और शांति लाता है। स्रोत में जो अभ्यास सुझाया गया है वो भी यही है। क्या है वो? कि मुश्किल समय में जब चिंता या डर घेर ले तो रुककर खुद को याद दिलाएं, मेरा सच्चा स्वरूप आत्मा है, जो ब्रह्म के समान ही नित्य, शुद्ध और मुक्त है। ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक अनुभवजन्य बदलाव ला सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये विचार कि मैं ब्रह्म हूं, ये कुछ लोगों को अहंकारी नहीं लग सकता? हाँ, ये इसमें और अहंकार में क्या फर्क है? हाँ। क्या ये खुद को भगवान समझना है? ऐसा सोचना कहीं खतरनाक तो नहीं? नहीं, ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसे समझना महत्वपूर्ण है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसका अनुभव अहंकार का विस्तार नहीं है। नहीं, बल्कि उसका विलय है। विलय? हाँ। अहंकार क्या करता है? वो मैं को शरीर, मन, उपलब्धियों तक सीमित रखता है। मैं ये हूं, मेरा ये है। वो अलगाव पैदा करता है। जबकि अहम ब्रह्मास्मि का बोध, वो इस सीमित मैं के पार जाकर उस सार्वभौमिक चेतना से एकात्मता का अनुभव है, जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। अच्छा, ये खुद को एक भगवान समझना नहीं है, हाँ। बल्कि सभी में उसी एक दिव्यता को पहचानना है। सब में? हाँ। अगर ये समझ सही मायने में उतरती है तो अहंकार बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। अच्छा। क्योंकि व्यक्ति खुद को सबसे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। हाँ, अगर इसे गलत समझा जाए और अहंकार को पोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो इसका सच्चा अर्थ नहीं है। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण था। अच्छा, तो अगर आत्मा और ब्रह्म एक हैं, जैसा हमने अभी समझा, जी, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि खुद को जानने से हम पूरी सृष्टि को जान सकते हैं? तीसरा महावाक्य कुछ ऐसा ही इशारा करता है, आत्मानम विद्धि सर्वम ब्रह्म। बिल्कुल। यानी अपने आप को जानो, क्योंकि सब ब्रह्म ही है। हाँ, ये पिछले महावाक्य का ही स्वाभाविक विस्तार है, लॉजिकल एक्सटेंशन। कैसे? देखिए, अगर आपकी आत्मा और परम यथार्थ ब्रह्म एक ही हैं, और अगर आप अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से उस परम यथार्थ को भी जान लेते हैं जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है। इसका मतलब है कि आत्मज्ञान सिर्फ अपने बारे में जानना नहीं है, ये पूरी सृष्टि के मूल तत्व को जानना है। अच्छा। जब आप अपने भीतर उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करते हैं, तो आप उसे ही बाहर हर चीज में, हर कण में, हर प्राणी में देखने लगते हैं। यानी दूसरों में खुद को देखना और खुद में दूसरों को। ये तो सहानुभूति, करुणा, इनका मूल सूत्र लगता है। बिल्कुल। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो इस दृष्टिकोण का परिणाम अद्भुत होता है। क्या होता है? जब हम ये समझने लगते हैं कि संसार की हर चीज, हर प्राणी, हर घटना मूल रूप से उसी एक ब्रह्म का प्रकट रूप है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। देखने का तरीका। हाँ, अलगाव की भावना कम होती है और जुड़ाव का एहसास बढ़ता है। इससे जीवन में स्वाभाविक रूप से करुणा आती है, सहिष्णुता आती है, एक तरह का संतुलन आने लगता है। संतुलन। हम चीजों और लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि हम उनमें वही दिव्य तत्व देखते हैं जो हमारे भीतर है। ये तो आज के समय के लिए बहुत जरूरी लगता है। इतना विभाजन है, हम बनाम वो की सोच। बहुत प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। शोध का अभ्यास, सुझाव भी यही कहता है। क्या सुझाव है? अपने आसपास की चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को केवल बाहरी रूप में ना देखें, उनके पीछे छिपे उस एक तत्व, उस ब्रह्म के रूप में देखने का प्रयास करें और अपनी प्रतिक्रियाओं में ज्यादा प्रेम और सहानुभूति लाने की कोशिश करें। ये विचार तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जब लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं या जब हम अन्याय देखते हैं, तब भी उनमें ब्रह्म देखना, ये कितना व्यावहारिक है?
क्या इसका मतलब है कि हम सब कुछ स्वीकार कर लें चुपचाप? नहीं नहीं, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सर्वम ब्रह्म का अर्थ निष्क्रिय स्वीकृति या अन्याय को अनदेखा करना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, करुणा का मतलब ये नहीं कि आप गलत व्यवहार को सही ठहरा दें, तो फिर? बल्कि ये समझ हमें एक गहरी दृष्टि देती है। हम व्यक्ति के व्यवहार जो शायद उसके अज्ञान या पीड़ा से उपजा हो और उसके मूल स्वरूप जो दिव्य है, इनके बीच अंतर कर सकते हैं। व्यवहार और स्वरूप में अंतर। हाँ, इससे हमें स्थिति को ज्यादा स्पष्टता से और कम रिएक्टिव होकर संभालने में मदद मिल सकती है। हम दृढ़ता से अन्याय का विरोध कर सकते हैं, लेकिन नफरत या बदले की भावना के बिना, क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी मूल रूप से उसी चेतना का अंश है, भले ही उसका व्यवहार कुछ भी क्यों ना हो। ये संतुलन साधना, ये आसान नहीं होगा। आसान नहीं है, लेकिन ये दृष्टि हमें यही दिशा दिखाती है। समझ गई, ये संतुलन की बात है। अच्छा, हमने आत्मज्ञान और सब में ब्रह्म देखने की बात की, लेकिन ये ज्ञान आएगा कहाँ से? क्या सिर्फ किताबें पढ़ने से या गुरुओं से सुनने से? चौथा महावाक्य इस पर एक अलग ही दृष्टिकोण देता है। नहीं कश्चित परम ब्रह्म जानाति। जी। इसका एक संभावित अर्थ ये लगाया जाता है कि परम ब्रह्म का सच्चा ज्ञान किसी बाहरी माध्यम से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। हाँ बिल्कुल, ये महावाक्य ज्ञान के स्रोत पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। क्या? इसकी व्याख्या अक्सर इसी तरह की जाती है कि परम सत्य या ब्रह्म का जो अंतिम परिवर्तनकारी ज्ञान है, वो केवल बौद्धिक अध्ययन या दूसरों से सुनने मात्र से नहीं मिलता। तो फिर कैसे मिलता है? किताबें, शास्त्र, गुरुजन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है ही। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, प्रेरित करते हैं, हमारी समझ को साफ करते हैं, हमें सोचने के लिए सामग्री देते हैं। लेकिन जो वास्तविक जानना है, जो अनुभवजन्य बोध है, जिसे अनुभव कहते हैं, अनुभव, हाँ, वो अंततः भीतर से ही प्रकट होता है। वो ज्ञान आत्मा का स्वयं अपने स्वरूप को पहचानना है। आज के सूचना युग में तो ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, हमारे पास जानकारी का भंडार है, अनगिनत किताबें, वीडियो, कोर्स। हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है एक तरह से। सही कहा। लेकिन सच्ची समझ, सच्ची शांति या आत्मज्ञान, वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आता। वो जानकारी जब हमारे अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि से जुड़ती है, तभी वो ज्ञान में बदलती है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्रों का अध्ययन वो व्यर्थ है या उनकी भूमिका सिर्फ प्रेरणा देने तक ही है? ये संतुलन कैसे बनता है? नहीं, व्यर्थ बिल्कुल नहीं। अच्छा, बारी ज्ञान व्यर्थ नहीं है। उसकी एक विशिष्ट और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या भूमिका है? शास्त्र और गुरु हमारी बुद्धि को परिष्कृत करते हैं, हमारे मन में जो संदेह उठते हैं उनका निवारण करते हैं और हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए सही दिशा और तकनीक देते हैं। वे हमें बताते हैं कि क्या खोजना है और कहाँ खोजना है। वो एक तरह से नक्शे की तरह है। नक्शे की तरह? हाँ, लेकिन नक्शा देखकर मंजिल की जानकारी मिल सकती है, मंजिल पर पहुंचने का अनुभव तो नहीं मिल सकता ना। हाँ, वो तो खुद चल के ही मिलेगा। बस, यात्रा तो खुद ही करनी पड़ती है। तो संतुलन यही है, बाहरी ज्ञान का उपयोग करें, उसका सम्मान करें, लेकिन उसे अंतिम सत्य न मान लें। उसे एक साधन समझें जो आपको आंतरिक अनुभव की ओर ले जाए। असली पुष्टि, असली सर्टिफिकेशन तो अपने भीतर से ही मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है? मतलब इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम मुख्य निष्कर्षों को देखें, तो ये प्राचीन महावाक्य आज भी हमें क्या सिखा सकते हैं? पहला, शायद ये कि असली शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों या चीजों में नहीं है, बिल्कुल, बल्कि अपने भीतर के जुड़ाव में है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में। जब हम बाहरी शोर से हटकर भीतर सुनना सीखते हैं, जैसा पहला महावाक्य कहता है, जी, तभी इसकी शुरुआत होती है। सही। दूसरा, ये विचार कि हम सब मूल रूप से एक ही परम चेतना ब्रह्म के अंश हैं। हाँ, दूसरा और तीसरा महावाक्य। हाँ, ये हमें दुनिया को और एक दूसरे को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है। ज्यादा करुणा, ज्यादा सहानुभूति, ज्यादा जुड़ाव का। ये आज की इस विभाजित दुनिया में शायद सबसे जरूरी सीख है। बहुत जरूरी। और तीसरा, कि ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये गहरा आंतरिक अनुभव है, जैसा चौथा महावाक्य कहता है। हाँ, अनुभव। बाहरी स्रोत महत्वपूर्ण है, पर वो हमें केवल दरवाजे तक ले जा सकते हैं। भीतर प्रवेश तो हमें खुद ही करना होगा। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये महावाक्य हमें बाहर की दौड़ धूप से ध्यान हटाकर
भीतर की ओर मुड़ने, आत्म अन्वेषण करने और जीवन को अधिक गहराई और सार्थकता से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक अंतिम विचारणीय प्रश्न भी उभरता है, जो इन स्रोतों पर ही आधारित है, लेकिन हमें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, क्या प्रश्न है? आपने पूछा था ना कि बाहरी ज्ञान और आंतरिक अनुभव में संतुलन कैसे बनता है। हाँ। तो सवाल यह है, यदि सच्चा और परम ज्ञान, जैसा कि उपनिषद संकेत करते हैं, वास्तव में भीतर से ही अनुभव के रूप में उत्पन्न होता है, तो फिर इन ग्रंथों, इन शिक्षाओं और गुरुओं का अध्ययन आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा में वास्तव में क्या भूमिका निभाता है? क्या भूमिका निभाता है? क्या वे केवल दिशा संकेत है, या फिर वे हमारे भीतर जो सोया हुआ अनुभव है उसे जगाने के लिए एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करते हैं? बाहरी शब्द कैसे आंतरिक चुप्पी को खोल सकते हैं? वाह। ये सवाल हमें बाहरी मार्गदर्शन और व्यक्तिगत आंतरिक अनुभव के बीच के उस रहस्यमय और नाजुक रिश्ते पर और गहराई से सोचने के लिए उकसाता है। हाँ। शायद बाहरी ज्ञान उस बीज की तरह है जिसे सही माहौल मिलने पर भीतर अंकुरित होना होता है। ये सोचने वाली बात है। वाकई एक गहरा प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है। बाहरी ज्ञान और आंतरिक अनुभव का ये नृत्य। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है महावाक्य उपनिषद के इन विचारों का ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक रहा होगा और उन्हें अपने भीतर झांकने की थोड़ी प्रेरणा देगा।